नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, काफ़ी टाइम बीत जाता है, आपसे मिलने में कब मुझे काफ़ी विलम्ब हो जाता है। व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वीडियो बना नहीं पाता, मगर बीच में जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपसे लगाव है, इसलिए आपके बीच बार बार आ जाता हूँ। आज मैं एक विशेष घटना, खगोलीय घटना जो ग्रहों की होने जा रही है और जून माह के प्रारंभ में 5 जून से शनिदेव के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि 29 अप्रैल को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे। मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में प्रवेश करने पर शनिदेव ने धनु राशि पर से, जो शनि की साढ़े साथी चल रही थी, अपना प्रकोप, अपना प्रभाव हटा लिया था। अर्थात शनि की साढ़े साथी धनु राशि से समाप्त हो गई थी। इसी के साथ मिथुन और तुला राशि के जातकों को भी एक बहुत बड़ी राहत मिल गई थी, क्योंकि शनि मिथुन और तुला राशि पर ढैया रखकर चल रही थी और वो ढैया समाप्त हो गई थी। और 29 अप्रैल से मीन राशि पर शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई थी और कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया लग गई थी। पर अब शनिदेव दिनांक 5 जून से 141 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। जी, वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव जो होता है वो अमूमन ये कहा जाता है कि ग्रह दुष्प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। और शनि तो अपने आप में ही शनि है, उनके बारे में क्या बताना। उनके नाम से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उनकी दृष्टि मनुष्य के जीवन में भूचाल ला के खड़ा कर देती है। जिसको बनाते हैं उसको बना देते हैं, एकदम से रंक से राजा बना देते हैं। और अगर किसी के बिगाड़ने पर आ जाए तो व्यक्ति को दरिद्र बना के रख देते हैं। एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं। परंतु शनि को न्याय प्रिय ग्रह कहा गया है, न्याय का देवता कहा गया है। शनि किसी का अहित ऐसे ही नहीं करते। शनि केवल अभिमानी व्यक्ति का अभिमान चूर करते हैं। जो मनुष्य अभिमान के मद में मस्त हाथी बनकर लोगों को कुचलता चला जा रहा होता है, ये भूल जाता है कि किसी भी तरह से जब ताकत इंसान के अंदर आ जाती है, चाहे वो ताकत पैसे की हो, चाहे वो ताकत सत्ता की हो, चाहे वो ताकत सरकारी पद की हो, चाहे वो ताकत प्रेम की हो, ये ऐसी ताकतें हैं कि जब किसी मनुष्य के अंदर इस तरह की ताकतें आ जाती हैं तो वो अभिमानी हो जाता है, मदहोश हो जाता है। अब आप देखते होंगे सत्ता के मद में बहुत से लोग मदहोश हो जाते हैं। मान सम्मान मिलने लगने पर भी लोग मदहोश हो जाते हैं। बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लोग मालाएं पहना रहे हैं, फूल पहना रहे हैं, बहुत स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े धर्म गुरुओं को आपने देखा होगा कि कितना मान सम्मान में, मगर वो जब अभिमानी हो जाते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि उनका मान सम्मान भी छिन जाता है और शनि उनको कहां से कहां पहुंचा देता है। अब मैं शब्दों में नहीं बोलूंगा, इशारा ही काफी है। और ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि जो बहुत ही साधारण से व्यक्ति होते हैं, एकदम से उनके जीवन में, आजकल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि किसी को भी उछाल देता है।
एकदम से आदमी पॉपुलर हो जाता है, पूरे देश में उसका नाम हो जाता है। बिहार का एक लड़का सोनू का वीडियो देख रहा था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आदमी एकदम से रातों रात रंग से राजा बन जाता है। उसकी मान सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा हर जगह फैल जाती है। तो मैं ये बता रहा था कि शनि अभिमानी व्यक्ति का अभिमान चकनाचूर कर देता है। कभी कभी हम बड़े पद पर बैठे होते हैं, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसएसपी, और हम अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को, गरीबों को, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को, उनके छोटे छोटे व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और ये भी नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे से गुजर रही है, और ऐसे में हम अपने पद का दुरुपयोग करके उसको क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को अभी शनि की जब तिरछी दृष्टि होती है, जब वक्र दृष्टि होती है, तो शनि अवश्य नुकसान पहुंचाता है, अवश्य उनको उनकी औकात समझा देता है। ऐसे आपने प्रेम मोहब्बत में भी देखा होगा, इंसान किसी से बहुत प्यार करने लगता है तो जो दूसरा व्यक्ति जिसको प्यार कर रहा होता है वो इतना ज़्यादा अभिमानी हो जाता है कि अभिमान के मद में चूर होकर वो प्यार की उपेक्षा करने लगता है, तिरस्कृत करने लगता है, इधर उधर दूसरों से प्यार मोहब्बत करने लगता है, और अपने प्रेमी के प्रति लॉयल नहीं रहता, विश्वसनीय नहीं रहता, विश्वासघात करता है। ऐसे लोगों को भी शनि अपनी 7.5 ढैया में या अपनी तिरछी दृष्टि से जब उसका समय आता है तो ऐसा झटका देता है कि वो व्यक्ति सड़क पर नाचता फिरता है, और उसको प्यार करना तो दूर, कोई देखना तक पसंद नहीं करता है। खैर, तो आते हैं 5 जून से शनि की जो वक्री चाल हो रही है, कुंभ राशि में वक्र हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी 12 जुलाई से शनि मकर राशि में पुनः वक्र होकर मकर राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं कुंभ राशि में शनि जो वक्र हो रहे हैं उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या पड़ने जा रहा है उसके बारे में तो प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि का स्वामी मंगल है, ये आप सभी जानते हैं, और मेष राशि के 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि होता है। कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी होकर शनि इस समय वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होकर बैठे हैं, परंतु अब वक्र होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों को ये प्रभाव अच्छा प्रदान करेंगे, क्योंकि 10वां स्थान और 11वां स्थान दोनों का ही फल शनि देंगे वक्री होने पर। अभी 11वें स्थान का फल दे रहे थे, लाभ प्राप्त दे रहे थे, लाभ प्रदान कर रहे थे। अब लाभ तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कर्म पर भी उनकी कृपा बन जाएगी। मतलब आपके कुछ नए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, कुछ आपको क्रिएटिव करने का मन करेगा, काम में वृद्धि होगी, किसी भी तरीके से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और लाभ की भी प्राप्ति होगी। वृष राशि के लिए भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर शनि यहां पर वक्र हो रहे हैं, और यहां वृष राशि से शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, 3वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि, उसके अनुसार वृष राशि के जातकों के लिए कार्य में तो बहुत ही उन्नति दिखलाई पड़ रही है। शनि कार्य में उनको अभी अच्छा प्रभाव देगा। उनके कार्य में जो भी कर रहे हैं उस हर प्रकार के काम में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे व्यापार में हो, उसमें तो उन्नति प्रदान करेगा ही करेगा।
परंतु कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब भाग्य में दिक्कत आने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपका भाग्य में शनि कोई अवरोध खड़ा कर देगा, अवरोध नहीं खड़ा करेगा, बल्कि आपके भाग्य में मतलब दौड़ भाग, उलझने, जैसे होता है ना, एकदम से शांत बैठे, एकदम से मान लीजिए स्थानांतरण हो गया या कोई और स्थिति बन गई, कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई, तो वो स्थिति जो होती है वो दौड़ भाग की स्थिति है, वो परेशानी, थोड़ा सा मानसिक उलझने थोड़ी सी आ जाती हैं, मगर उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृष राशि के जातकों के लिए शनि बहुत ही सकारात्मक रोल अदा करता है। और अभी भी शश नामक महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा हुआ था शनि, अब वक्री होगा तो मानी बात है पिछले खाने का फल देना शुरू कर देगा, तो थोड़ा सा इस राजयोग में कमी तो आएगी आएगी, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। बाकी कोई वृष राशि के जातकों को दिक्कत नहीं है। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की ढैया खत्म हो गई थी। मिथुन राशि के जातक अति प्रसन्न मुद्रा में चल रहे थे, उनके नए नए कार्य के प्रस्ताव भी बन रहे थे, नए नए अवसर उन्हें प्राप्त हो रहे थे। वो कुछ मिथुन राशि के जातकों को जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैंने देखा काफी प्रसन्न चित्त और काफी वो भी मदमस्त अवस्था में आ चुके थे। पर अब शनि का जो राशि परिवर्तन या वक्री होने पर मिथुन राशि के जातकों को उल्टी चाल, शनि की उल्टा फल प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। उल्टी चाल का उल्टा फल अर्थात स्वास्थ्य के प्रति मिथुन राशि को बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर और भाग्य भाव का, दोनों ही भाव का स्वामी शनि है, और अष्टम भाव का स्वामी होकर और भाग्य भाव का स्वामी होकर शनि कुंभ राशि में विराजमान है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी का कारक बन सकता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में ही अब अष्टम भाव का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। अभी तक आपके भाग्य को वृद्धि कर रहे थे, आपके शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो गया था, परंतु अब आप ये मान के चलिए कि जो प्रफल अभी आपको 29 अप्रैल से पहले प्राप्त हो रहा था, उस तरह की स्थितियां पुनः बन सकती हैं। बहुत सचेत रहिएगा। दुर्घटना से तो बहुत सचेत रहना है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना है। ये 141 दिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने थोड़ी सी तरक्की और थोड़ी सी प्रगति देखकर किसी का दिल दुखा दिया हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ किया हो तो पश्चाताप कर लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाइएगा, उनकी सेवा करिएगा, तो शनि सकारात्मक आपको फल देगा। अन्यथा मिथुन राशि के जातकों, थोड़ी स्थिति आपकी, मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के प्रति, दुर्घटना के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वक्र शनि अष्टम भाव का फल देना शुरू कर देगा। कर्क राशि के लिए भी थोड़ी स्थिति इसी तरीके की है। परिवार में, फैमिली में उलझने आ सकती हैं, मतभेद आ सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े के कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति तो अति सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का ऑपरेशन होने की संभावना नजर आ रही है। कोई बीमारी जिसकी वजह से आप अस्पताल में किसी ना किसी कारण से चले जाएं, पहुंच जाएं, अस्पताल में ना पहुंचे तो घर में ही आपको रोग घेर ले। पति पत्नी के रिश्तों में के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश भी होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से परिवार में मतभेद होने की तीसरे की वजह से, तो तीसरे का प्रवेश होने मत दीजिए। कर्क राशि के जातक बाकी शनिदेव की, हनुमान जी की उपासना कीजिए और दिल को साफ रखिए। किसी का अहित न करिए, कोई बुरा मत करिए, किसी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आदर करिए। दरिद्रों के लिए
विशेष रूप से आप दरिद्र व्यक्तियों को ख्याल रखिए, तो आपका अहित नहीं होगा। सिंह राशि के जातक छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं। अभी तक आपका राजयोग बना हुआ था शश नामक, अब पीछे का भी फल देगा, परंतु यहां सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो स्वास्थ्य को, और कोई भी शत्रु को लेकर जो आपके पीछे से घात करने की कोशिश कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी के मामले में उलझाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की स्थिति ना बने। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आ जाए, बाकी कार्य में आपके कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रचुर धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके कार्यों में कुछ रुकावटें होंगी, क्योंकि आपके कार्य अति तीव्र गति से चलना प्रारंभ हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा जून के महीने में। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि प्रेम में उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत इस तरह की हो सकती है कि किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश उनके जीवन में हो जाए, कोई पुराना मित्र आ जाए जिसकी वजह से आपके प्रेमी लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए। स्वास्थ्य के प्रति आपको भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। पति पत्नी के रिश्तों में भी आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी शनिदेव की कृपा से आपको अति प्रचुर धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ अच्छी यात्राएं तो आपकी इस जून के महीने से प्रारंभ हो जाएंगी। देशाटन करने का एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा, पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यात्रा करते समय सावधानी रखिएगा, कहीं भी घर से निकलें तो भी सावधानी रखिएगा। गाड़ी ड्राइविंग करने में विशेष ख्याल रखिएगा। तुला राशि के लिए इसलिए थोड़ा सा हंस रहा हूं कि अभी तुला राशि के जातकों को रिलीफ मिला था, बड़े प्रसन्न हुए थे, बहुत ज़्यादा संकट में चल रहे थे, ढैया का प्रभाव था उनके ऊपर। बहुत तुला राशि के जातक मेरे पर्सनली जानने वाले हैं, उससे कुंडली दिखवा दिखवा के पूछ रहे थे। इधर काफ़ी आराम मिला जैसे इस 29 तारीख के बाद से शनि ने परिवर्तन लिया और तुला राशि के जातकों को पर से ढैया समाप्त हुई। अब वक्र होने पर थोड़ा तो उल्टा फल मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, झूठ क्यों बोला जाए, चाहे मेरे घरेलू लोग हों, चाहे पारिवारिक लोग हों, चाहे मेरे मित्र हों, थोड़ा सा तो उल्टा फल मिलना शुरू होगा। परंतु आपको देखिए सावधान, तो मैंने उसी समय कहा था, कुछ उपाय उसी समय आप लोगों से तुला राशि के जातकों को कहा था कि आपको ऐसे ऐसे ये उपाय करते रहना है अपने जीवन में। उपाय विशेष देखिए, शनि के उपाय खास, आप सिर्फ दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को सच्चे दिल से, ये नहीं कि शनि के उपाय की वजह से कर रहे, सच्चे दिल से आप गरीबों को थोड़ा बहुत सेवा करते रहिए, उनको खिलाते पिलाते रहिए उनका, और जो भी आपसे मन पड़े उतना आप करते रहिए, बस शनि प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय तो खैर बाद की बात है। तो तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में और माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ उलझनें आ सकती हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मामलों में उलझनें आ सकती हैं। किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर भी
थोड़ी सी समस्या आएगी, परंतु ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। जो शुरू हुए हैं लाभ के काम वो तो बने रहेंगे, पर उनमें रुकावटें थोड़ी बहुत आएंगी। वृश्चिक राशि, तृतीय एवं चतुर्थ भाव का स्वामी होकर शनि आपके चतुर्थ भाव से वक्र होकर तृतीय भाव की तरफ दे रहा है। तो यहाँ तृतीय भाव में शनि भाग्य भाव को देखता है, तो कर्म के लिए, कार्य के लिए और भाग्य के लिए शनि अच्छा फलदायक है। मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा, कुछ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में, काम के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। धनु राशि पर से शनि की 7.5 हट गई थी, अभी भी हटी है, पर तो शनि वक्र होकर पुनः पीछे की तरफ अपनी पैनी नज़र डालने जा रहा है 5 जून से, और उल्टी चाल चलने जा रहा है। ऐसे में आपको पैसा लगाने में, किसी भी काम में स्वयं का पैसा मत लगाइएगा। आपका पैसा बहुत नुकसान हो चुका है। पीछे शनि की 7.5 में 7.5 साल में आपने काफ़ी पैसे का नुकसान झेला है। अब आपको उतना बुरा फल तो नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। शनि का अच्छा फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु वक्री होने पर मकर राशि की थोड़ी सी जो आपका प्रभाव है वो तो बना रहेगा धन के मामले में। तो आपको पैसा नहीं फंसाना है किसी काम में, सोच समझ के काम करिएगा। दूसरे के पैसे से खेल खेलिएगा, कोई लोन नहीं लेना है, कोई कर्जा नहीं लेना है, और काम को आप करते रहिए। आपके काम में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। बस जो मैंने बोला है कि पैसा फंसा के कोई बिजनेस ना करिएगा। कुटुंब में, परिवार में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, विशेष रूप से भाई बहनों से या के बीच में कोई मतभेद की स्थिति ना बने, ये आपको ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये मतभेद काफ़ी लंबा हो सकता है। और स्नेहपूर्वक आप रिश्तों को चलाइए, परिवार को चलाइए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। आप देखिएगा कि आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके धन की स्थिति में बहुत ही अधिक वृद्धि होने जा रही है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि मकर राशि के लिए अब वक्र होकर मकर राशि का फल तो मिलेगा, तो मकर राशि के लिए बहुत ही बेहतर शनि की राशि भी है, बेहतर सुंदर फल देने वाला होगा। यहाँ लाभ की स्थिति देगा, लाभ के भंडार खोलेगा, बहुत अति धन की प्राप्ति मकर राशि के जातकों को होगी, प्रचुर धन की प्राप्ति होगी मकर राशि के लिए। कुल मिला जुला के मकर राशि के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको हर तरीके की लाभ की प्राप्ति होगी। इनके सारे बने हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे और प्रगति के मार्ग इनके लिए खुल जाएंगे। कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही सुंदर फल है। कुंभ राशि को भी चूँकि कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि में ही वक्र हो रहा है, यहाँ पे अच्छा लाभ देगा। विदेश से संबंधित कुछ कामों में आपको ले जाएगा, विदेशी का फॉरेन एजेंसीज से भी आपको कुछ अच्छे लाभ और प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, सावधानी जरूरी है। अंतिम राशि मीन के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के 11वें भाव पर शनि वक्र होकर 11वें भाव का अभी 12वें भाव पर थे, और शनि की 7.5 भी मीन राशि पर चल रही है वर्तमान में। अब चूँकि शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म होगा, अभी मतलब खत्म होगा का मतलब खत्म नहीं होगा, वक्री होने पर भाव कम होगा, क्योंकि अब मकर राशि की जो उनके लाभ भाव की तरफ भी शनि का चला जाएगा। तो ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए धन का विशेष आगमन होगा, अति लाभ की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा, और स्त्री पक्ष से भी बहुत ही अच्छी विशेष पति पत्नी के संबंधों में या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में भी बहुत ही मधुरता आएगी। जो कटुता चल रही थी, अगर किसी प्रकार का सेपरेशन हो गया था तो वो सेपरेशन भी समाप्त होने की स्थिति बन रही है। मीन राशि के जातकों के लिए
चूँकि लग्न में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और इसलिए ये अब जो समय होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव था तो इधर बृहस्पति का प्रभाव उतना फल नहीं दे रहा था। अब प्रचुर धन की प्राप्ति का योग बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। अच्छा और सुखद समय है। तो मित्रों, मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया, पर मैं देखता हूँ कि आप मेरी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो तो सुनते हैं पर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, मैं कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या कमेंट्स करें या शेयर करें। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मैं नहीं रहता, क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, अपने लोगों का सिर्फ प्रेम चाहिए। बस आपके प्रेम में ही वीडियो बनाता हूँ और आपके प्रेम में ही वीडियो बनाकर भेजता हूँ। परंतु फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अपने मित्रों तक, अगर उनको भी मेरी बात से लाभ मिल जाए, क्योंकि मुझे आपको बताने में आत्मसंतोष मिलता है, लाभ मुझे बहुत मिलता है। लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि आत्मसंतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। मैं भी बृहस्पति का जातक हूँ, मीन राशि का जातक हूँ, तो एक दिल को जो खुशी होती है कि हम किसी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो हमारा 20, 25, 30 साल का संचित ज्ञान है वो हम किसी को दे रहे हैं और मेरे ज्ञान का लाभ आप तक पहुंच रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहें तो, आपका दिल करे तो मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और कहीं कोई कमी लग रही हो तो मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।